अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना और उसको जो साइन अप का डेटा है उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाना सिखाऊंगा। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने टेम्पलेट्स बनाए हुए थे, जो मैंने डेटा यहाँ पर कोडिंग की हुई थी, उसमें अंदर मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ डेटाबेस। अब इस डेटाबेस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ db.go। तो अब इस db.go को मैं यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहले मैं पैकेज लिखता हूँ डेटाबेस, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ func कनेक्शन, और इसको जो रिटर्न वैल्यू दूंगा वो होगी mongo.client। तो अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर लिखता हूँ client options is equal to options dot client और options dot client, और इसके अंदर लिखूंगा apply dot URI। तो ये apply dot URI जो है, इसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक लिंक डालूंगा। यहाँ पर मैं MongoDB का जो कंपास है, इसको मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा कैसे इंस्टॉलेशन होती है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर न्यू कनेक्शन अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये दे देगा। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से एडिट कर देता हूँ। सबसे पहले कंफर्म कर देता हूँ और कंफर्मेशन के बाद मैं यहाँ पर ये जो लिंक है MongoDB, यहाँ पर लोकल होस्ट ये 27017, तो इसको कॉपी करता हूँ और इसके बाद कनेक्ट भी कर देते हैं। तो इसको मैं बाद में यूज करूंगा। मैं इसका लिंक जो है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरह। तो अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लाइंट एरर, और इसको मैं यूज करूंगा। यहाँ पर लिखता हूँ mongo.connect और कनेक्ट करूंगा कॉन्टेक्स्ट टू डू, उसके बाद लिखूंगा क्लाइंट ऑप्शंस, ठीक है। अब एरर मैसेज में मैं देखता हूं यूजर को मैसेज, इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील देन लॉग फैटल, और अगर ये एरर ना आए तो उसके बाद रिटर्न कर दो क्लाइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइंट की स्पेलिंग गलत है, तो मैं यहाँ पर CLI लिखता हूँ, ठीक है। अब ये सही है, तो एरर नहीं आ रहा। अब इसके बाद एक और इसके यहाँ पर इक्वल करता हूँ वेरिएबल कनेक्ट इज इक्वल टू कनेक्शन। तो क्या करेगा ये, बेसिकली यहाँ पर जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ है इसको मैं इक्वल करूंगा कनेक्ट के। तो अब आते हैं एक और फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन को नाम देता हूँ इंसर्ट डेटा। तो यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट डेटा इंटरफेस, जो इसका डेटा टाइप होगा, और इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ कलेक्शन, और कलेक्शन के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कलेक्शन के बाद यहाँ पर कनेक्ट, जो मैंने और यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया है कनेक्ट, और उसके बाद जो डेटाबेस होगा उसको मैं नाम दूंगा कोविड, और उसके बाद जो कलेक्शन होगी उसको मैं नाम दूंगा ट्रैकर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इफ इसको रहने देता हूँ यहाँ पे, और एरर लिखता हूँ इज इक्वल टू यहाँ पर मोंगो, बल्कि यहाँ पर इफ एरर इज इक्वल टू कनेक्ट, बल्कि कलेक्शन, ठीक है। ये कलेक्शन जो मैंने यूज किया हुआ है ये वाला वेरिएबल, इसको डॉट यहाँ पर लिखता हूँ इंसर्ट, यानी इस कलेक्शन में इंसर्ट कर दो क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट टू डू यहाँ पर लिखा है, और इनपुट डेटा। तो यानी इस कलेक्शन में जो मैंने बनाया हुआ है कोविड डेटाबेस है, कलेक्शन ट्रैकर है, इस कलेक्शन के अंदर एंटर कर दो इनपुट डेटा जो मैं बाद में इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ हो गया है। अब इसके बाद एरर इज नॉट इक्वल टू लॉग फैक्टर। तो अगर ये एरर दे दे तो मुझे वो एरर मैसेज भी शो करा दे कि आपका ये एरर है। तो यहाँ तक ये हो गया है। अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा, तो मैं controllers.go में आया और यहाँ पर जो साइन अप का जो फंक्शन है इसको मैं यूज करूंगा। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले इसके अंदर लिखता हूँ इफ आर मेथड इज नॉट इक्वल टू HTTP मेथड पोस्ट। तो बेसिकली ये क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले इसको लिखता हूँ, यहाँ से ये खत्म कर देते हैं, इसके अंदर लिखता हूँ।
तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर मेथड पोस्ट हो, तो अगर मेथड पोस्ट ना हो, यानी डेटा अगर वहां पर इंसर्ट ना किया जाए या वहां पर ट्रांसफर ना हो, तो मुझे वापस साइन अप जो टेम्पलेट है वो शो करा दे कि आप डेटा को इंसर्ट करें, तभी हम आपको आगे ले जाएंगे। तो अगर यानी ये डेटा पोस्ट ना हो, वहां पर ट्रांसफर ना हो, तो मुझे साइन अप टेम्पलेट में ले जाए। अब ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और एक क्या कहते हैं फोल्डर तो बना हुआ है। मैं ये फाइल के अंदर मॉडल्स फोल्डर के अंदर मैं क्या कहता हूँ, models.go के नाम से एक फाइल बनाता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैकेज, और इस पैकेज में क्या करता हूँ मॉडल्स, और उस मॉडल्स को यहाँ पर एक टाइप बनाता हूँ, टाइप यूजर डॉट, यहाँ पर होगा स्ट्रक्ट, और उस स्ट्रक्ट को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा नेम स्ट्रिंग, और उसके बाद होगा ईमेल, ये भी स्ट्रिंग, और उसके बाद पासवर्ड स्ट्रिंग, कंफर्म पासवर्ड स्ट्रिंग, बल्कि ये सही है, कंफर्म पासवर्ड स्ट्रिंग। तो अगर मैं इसको यहां से अभी सेव कर देते हैं, और सेव हो जाने के बाद इन चारों को मैं यूज करूंगा यहाँ कंट्रोलर्स के फाइल में, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ यूजर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट यूजर। तो यानी ये जो मॉडल्स है, पैकेज मॉडल, इसके अंदर जो यूजर का टाइप है इसको यूज करो। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, और नेम को क्या कहता हूँ यहाँ पर आर फॉर्म वैल्यू, और वो होगा नेम। तो ये आर फॉर्म वैल्यू जो फॉर्म की वैल्यू है, यहाँ पर व्यूज में मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर जो साइन अप का फॉर्म है ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने नेम दिया हुआ है, नेम, ईमेल, ये है पासवर्ड, और वो कंफर्म पासवर्ड। तो मैं इन नेम्स को यूज करूंगा यहाँ पर कंट्रोलर्स के फाइल में। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर लिखूंगा ईमेल और आर फॉर्म वैल्यू, और फॉर्म वैल्यू के अंदर लिखूंगा ईमेल, ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं लिखूंगा पासवर्ड, और पासवर्ड को यूज करूंगा आर फॉर्म वैल्यू पासवर्ड, इसके बाद कंफर्म पासवर्ड, और आर फॉर्म वैल्यू कंफर्म पासवर्ड। तो ये जहां पर हो गया है। अब ये यूजर जो है डिक्लेयर्ड है बट यूज्ड नहीं है, तो मैं इसको यूज करूंगा। लेकिन ये यूज करने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक जो हैंडलर्स है, handlers.go का जो फाइल है, इसके अंदर मैं आता हूँ और एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ, टाइप बनाता हूँ सॉरी, और उसको नाम देता हूँ साइन अप डेटा, और वो होगा स्ट्रक्ट, और इसके अंदर लिखता हूँ नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये होंगे स्ट्रिंग वैल्यूज। तो अब इस साइन अप डेटा को मैं यूज करूंगा यहाँ पर। तो मैं इसको सिंपल आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ स्टफ, और उसको इक्वल करता हूँ साइन अप डेटा के, और उस साइन अप डेटा को मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, उसके बाद यूजर डॉट पासवर्ड। ठीक हो गया। तो कंफर्म पासवर्ड को मैं डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करूंगा। कंफर्म पासवर्ड मैंने सिर्फ इस वजह से लिखा है क्योंकि इस पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैं आगे जाके कंपेयर करूंगा कि अगर ये करेक्ट हो गए तभी जाके ये डेटा को इंसर्ट करूं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटाबेस इंसर्ट डेटा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंसर्ट डेटा और इसको यहाँ पर लिखता हूँ स्टफ, और उसके बाद जो रिटर्न वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये साइन अप डॉट टेम्पलेट। यानी अगर डेटा इंसर्ट हो जाए तो क्या कर दे, वापस साइन अप टेम्पलेट में मुझे ले जाए। या मैं इस तरह भी कर सकता हूं कि मुझे लॉगिन में ले जाए। चलिए लॉगिन में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये लॉगिन में ले गया। अब मुझे ये एरर दे रहा है कि नॉट डिक्लेयर्ड बाय पैकेज। तो ये इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर जो पिछले मैंने एक प्रोजेक्ट इसी तरह का और बनाया हुआ है
तो वो कोविड ट्रैकर 2 के नाम से है। मैं इसका नाम बदल देता हूँ और यहाँ पर ट्रैकर को कैपिटल करता हूँ, इसको भी कैपिटल करते हैं, यहाँ से भी इसको कैपिटल कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर ट्रैकर जो है इसको कैपिटल कर देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ तो ये अब सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ टाइम ले रहा है, तो अब ये जो है मेरा एरर जो है ये खत्म हो गया है। इस तरह ये अब सही है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि वाकई ये काम कर रहा है कि नहीं। गो रन main.go। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग द सर्वर मैं आ गया यहाँ पर ब्राउजर में और लिखता हूँ लोकल होस्ट साइन अप। तो यहाँ पर ये देखें साइन अप का फॉर्म खुल गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेम दूंगा बिलाल खान और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा bilalkhan@gmail.com और उसके बाद होगा 1234, पासवर्ड भी 1234, ये कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पर मैं आपको पहले से दिखा देता हूँ, रिफ्रेश भी कर देते हैं। तो ये लोड हो रहा है डेटाबेस। तो अब ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह कोविड के नाम से कोई भी डेटाबेस मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको क्या कहते हैं साइन अप करता हूँ तो ये मुझे लॉगिन में ले गया जैसे कि एक्सपेक्टेड था और यहाँ पर डेटाबेस में आया और फिर से रिफ्रेश किया तो ये डेटाबेस लोड हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये कोविड के नाम से डेटाबेस आ गया है। तो इसको मैं खोलता हूं और इसके अंदर देखते हैं ट्रैकर भी खोलता हूं। तो ट्रैकर में आप देख सकते हैं कि ये बिलाल खान @gmail.com और इसी तरह 123। तो अब इसको मैं क्या करता हूं, फिर आते हैं यहाँ पर और साइन अप में आता हूं फिर से और साइन अप में इस मरतबा में सिर्फ बिलाल लिखता हूं और बिलाल के बाद आई बिलाल के लिखता हूं 4567। ठीक है, 4567। तो अब इसको साइन अप करता हूं, लॉगिन में आ गया। तो अब इसको देखते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें डेटा फिर इंसर्ट हो गया बिलाल आई बिलाल के @gmail.com और इसके बाद 4567। तो ये डेटा इस तरह आ गया है। तो ये जो है मेरा फॉर्म सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब इसके आगे में प्रोसेस इसको और भी कंटिन्यू करूंगा, इस पासवर्ड को हैश वैल्यूज में कन्वर्ट करूंगा और ये जो कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड है इसको मैं कंपेयर भी करूंगा। तो तब जाके इसको मैं आगे जाके कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। अगले वीडियो के लिए मैं इसको बाकी रखता हूँ। अगर आपको ये कोड समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।